हेलो, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और ब्रांड न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो में, जिसके अंदर आज हमने शुरू की है अपनी सर्वाइवल सीरीज़। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सर्वाइवल जर्नी को, जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का नाम रखता हूँ। क्या रखे? माइन किंगडम। ये कैसा नाम रहेगा? तो चलो, अगर आपको कोई और नाम अच्छा लगे तो सजेस्ट प्लीज़, क्योंकि चेंज तो कर ही सकते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लेते हैं और कितने दिन अपन ने खेले वो कर लिए मैंने, और क्रिएट कर दिया वीडियो। मैं बस यही चाहता हूँ कि अपना जो स्टार्ट है वो एक विलेज के पास आ जाए और प्लेन्स बायोम में आ जाए। दिखने में तो जगह ठीक ठाक ही लग रही है मुझे। जैसे इस साइड में तो पहाड़ है, तो वहाँ आगे के साइड में, हाँ वहाँ मुझे थोड़ी प्लेन्स बायोम टाइप दिख रही है। तो चलता है, क्योंकि प्लेन्स बायोम में अपन को विलेजेस मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो और प्लेन्स बायोम का विलेज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से वही ढूंढने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो माइनक्राफ्ट की परंपरा के अनुसार हमने तोड़ लिए कुछ पेड़, और पेड़ तोड़ने के बाद गेस व्हाट हम क्या बनाएंगे? प्लैंक्स, क्राफ्टिंग टेबल्स और ये सब यार, जो कि नॉर्मली बनाई जाती है ऑफ कोर्स। मैं ना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट एपिसोड है ऑफ कोर्स, इसमें ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पाएगा, लेकिन मेरे कुछ गोल्स हैं। जैसे कि मैं ना सबसे पहले तो एक विलेज ढूंढ लूँ, क्योंकि उसके बिना तो स्टार्ट होगा ही नहीं। और विलेज के बाद में अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना लूँ, और आयरन के आर्मर के बाद अपने लिए ऑफ कोर्स एक रहने के लिए बेस, क्योंकि रहने के लिए जगह तो होनी ज़रूरी है ना यार। जैसे ही मैं स्टोन तोड़ रहा था, ये ज़ॉम्बी, और ये वह आर्मर पहन गया अपने साथ, तो ये मर भी नहीं रहा है। और मैंने और कुछ तो बनाया नहीं, सिर्फ पिकेक्स बनाई, ये मर ही नहीं रहा। मैंने काफ़ी फटके मारे इसको, ये मरा ही नहीं। तो मैंने कहा स्वॉर्ड बना लेते हैं जल्दी से। मैंने जल्दी से एक स्वॉर्ड बना के एक फटका मारा और ये मर गया। और अच्छा भाई आर्मर पहन गया था। मुझे स्टार्टिंग थोड़ी प्रोटेक्शन मिल गई, जैसे चेस्ट प्लेट और ये हेलमेट। उसके बाद मैंने जल्दी से जितने जल्दी हो सके काफ़ी सारे स्टोन तोड़े। पहले तो मैंने 3 स्टोन तोड़े ताकि मैं स्टोन की पिकेक्स बना सकूं, और स्टोन की पिकेक्स से ऑफकोर्स माइनिंग थोड़ी तेज़ होगी वुड की पिकेक्स से। फिर मैंने जल्दी से सारे के सारे स्टोन माइंस कर लिए, क्योंकि सारे के सारे टूल्स बनाने के लिए हमें अच्छा खासा ये स्टोन चाहिए, और जो है फर्नेस वगैरह बनाने के लिए भी हमको अच्छा खासा स्टोन चाहिए होता है। तो काफ़ी सारा स्टोन माइन करने के बाद मैंने थोड़ा खाना कलेक्ट किया, और मैंने ये प्रीफर किया कि मैं शीप्स वगैरह ज़्यादा मारूँ, क्योंकि शीप से ही तो बैड बनेगा, और बिना बैड के पहली रात निकालना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। क्योंकि जो मॉब्स होते हैं, और फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में तो ऑफकोर्सली हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं। उसके बाद मैंने थोड़ा से जानवर वगैरह मारे। फिर मैंने कहा फर्नेस बना के थोड़ा खाना पकाने रख दिया जाए। जब तक खाना पक रहा था तब तक काफ़ी जानवरों को और मारा मैंने, और मैंने थोड़ी सी जो है मीट को वहाँ रख दिया। फिर मैं चला गया एक्सप्लोरिंग पे पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर आपको तो पता ही है, मतलब कोल्स आयरन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मुझे यहाँ दिखे भी अच्छे खासे कोल्स और आयरन्स वगैरह, उनको मैंने माइन किया। और वैसे पहाड़ी इलाका ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ तो बेस सेटअप करने की सोची नहीं। बस वो सब माइन करके जब मैं वापस आया, तब मैंने देखा कि मतलब अपना पहले वाला खाना तो पक ही चुका था। फिर थोड़ा मेरे पास और खाना था, जिसे भी मैंने पकाना। देख लो मेरे पास 15 आयरन हो चुके हैं। मैंने वहाँ पे 15 आयरन को माइन कर लिया। मतलब 15 आयरन से क्या एक पिकैक्स, एक स्वॉर्ड अपन बना सकते हैं, जिससे अगर मैं केव एक्सप्लोरेशन पे जाता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हो जाएगी मेरे लिए। उसके बाद बेड लगाया,
और मैं सो गया। सोने के बाद जब मैं उठा तब मैंने देखा कुछ गाय वगैरह है। वैसे गाय को मारना नहीं चाहिए, लेकिन यार माइनक्राफ्ट है, माइनक्राफ्ट में सब जायज़ है। तो मैंने कुछ गायों को मार लिया ताकि खाने की मुझे कमी ना हो, जब तक मुझे विलेज ना मिल जाए, क्योंकि विलेज के अंदर हेबल्स वगैरह मिल सकती है जो कि खाने का एक बहुत अच्छा फूड सोर्स है। तो मैंने जल्दी से थोड़ा मटन निकाला जो कि पक ही रहा था अभी भी। मटन निकाला, मटन को खाया, अपनी हेल्थ को पूरा किया। फिर मैंने काफ़ी देर तक और खाना पकाया, और जब तक सारा खाना पका तब तक मैं वहीं था। मटन के बाद मैंने बीफ को पकाने के लिए रखा, और जैसे ही सारा बीफ पका तो वहां पर आ चुका था कौन, सोचो, द मिथ, द मास्टर, द ट्रेडर। वांटिंग ट्रेडर स्पॉन हो चुका था, लेकिन हर बार की तरह ये वही सी सड़ी सी घटिया सी गू टट्टी ट्रेड्स लेके आया था। तो बस मैंने जल्दी से वहाँ से सारा सामान कलेक्ट किया, और उसके बाद मैं चला गया एक विलेज को फाइंड करने में। मैं चाहता हूँ मुझे एक प्लेन्स विलेज मिले यार। प्लेन्स विलेज में हेबेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और खाने की ज़रूरत तो मुझे पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैंने काफ़ी देर तक एक्सप्लोर किया, और आफ्टर दैट मुझे मिल भी गया, और जो मैं आपको कह ही रहा था इतनी देर से, प्लेन्स विलेज ही मिला है यार मुझे। आई एम वेरी लकी। और ये ना ज़्यादा दूर भी नहीं था, लगभग 200 ब्लॉक दूर ही था। जहाँ पे अभी अभी मैंने जो फर्नेस वगैरह सेटअप कर रखा था ना, उससे बस 200-300 ब्लॉक ही दूर था। उसके बाद विलेज में जाने के बाद सबसे पहले तो शाम हो गई थी, तो मैंने कहा एक नाइट स्पेंड ही कर लूँ। तो मैं अंदर घुसा, और फिर मैं नाइट स्पेंड के लिए विलेजर के पास में बेड लगाया। पर फिर मुझे याद आया कि मैं बहुत खर्राटे लेता हूँ, तो इसे मैंने साइड में लगा दिया, क्योंकि विलेजर की नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए भाई। अपनी तो अपनी नींद तो कभी डिस्टर्ब हो ही नहीं सकती है। उसके बाद मैंने थोड़े से हेबिल्स को ढूंढने की कोशिश की थी। इसी बीच मेरे को एक घर दिखा जो कि काफ़ी बड़ा था, तो मैंने उसके अंदर जाके देखा कि कुछ चेस्ट वेस्ट मिल जाए। तो मुझे चेस्ट में बंडल मिल गया। वैसे अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि बंडल में हम एक स्टैक सामान रख सकते हैं, मतलब एक स्टैक ही रख सकते हैं अपन, अलग अलग तरह का एक स्टैक सामान भी रख सकते हैं। और अगर हम जैसे एक स्टैक ही रख देंगे पूरा का, तो ये पूरा बंडल भर जाएगा। और जो चीज़ स्टैक नहीं होती वो अगर इसके अंदर रख देंगे तो भी ये पूरा स्टैक हो जाएगा। लेकिन हम जो चीज़ स्टैक होती है उसे थोड़ा थोड़ा करके रख सकते हैं, जिसका मैं आगे जाके अच्छा यूज़ भी करने वाला हूँ। मैंने जल्दी से वहाँ पर जितनी भी हेबेल्स मैं माइन कर सकता था, मैंने जल्दी से वहाँ से जाके सारी हेबेल्स वगैरह थी माइन की। उसी के बीच में मुझे दिख गया ब्लैक स्मिथ का हाउस। और आपको तो पता ही है ब्लैक स्मिथ की लूट, मतलब यहाँ से डायमंड्स तक मिल जाते हैं, जो कि अगर मुझे मिल गए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा मेरे लिए। वैसे मुझे मिले नहीं, बट एक स्वॉर्ड, पिकैक्स, एक और बंडल। अभी देखना मैं बंडल का यूज़ भी करूँगा। ये देखो बंडल के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रख दी जो कि स्टैक नहीं होती ऑफ कोर्स, बट ये एक अच्छा अपडेट है जो कि एक अच्छा यूज़ आ सकता है हमें। और यहाँ वाली लूट भी काफ़ी अच्छी थी, जिसमें मेरे को 8 आयरन मिला, स्वॉर्ड, पिकैक्स, 2 गोल्ड, सैडल, एप्पल्स। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए। हाँ डायमंड्स वगैरह मिल सकते थे मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर देखो मैंने इसके घर में, सॉरी विलेजर, लेकिन
घर में इसके थूक दिया मैंने थोड़ा कचरा, क्योंकि मेरे कुछ काम नहीं आने वाला, और मुझे इसका घर ही लगा जिसमें मैं थूक सकता हूँ। तो मैंने सारा का सारा जो कचरा था वो इसके घर में फेंक दिया। मतलब मेरे लिए कचरा था, इसके लिए क्या पता काम की चीज़ हो जाए। उसके बाद वही जो काम मैं पहले कर रहा था, चोरी का, फिर मैंने ब्रूइंग स्टैंड चोरी किया, और जब ब्रूइंग स्टैंड से भी मेरा मन नहीं भरा तो मैंने थोड़ा और हेबेल चुरा लिया। और हेबेल चुराने के बाद हमें मिले हमारे हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर साहब, मतलब कि आयरन गोलम, वही जो सब करते हैं। मैंने भी आयरन गोलम के साथ वही किया, बस 3 ब्लॉक पर चढ़ा और बेचारा आयरन गोलम की खटिया खड़ी हो गई। RIP इन दी कमेंट सेक्शन। वैसे ये बहुत धीरे नहीं चलता है आयरन गोलम, स्टील का जो है, मतलब आयरन का जो है। मैंने जल्दी से मार दिया इसको। उसके बाद में इससे भी मेरे को थोड़ा बहुत आयरन मिला। उसके बाद मैं एक केव ढूंढने की कोशिश में जाने वाला था, तभी मुझे बीच में ये घर दिखा। यार मतलब ये घर तुमने कभी देखा है क्या? मतलब घर के ऊपर घर, ये मैंने कभी देखा नहीं है वैसे। पर अभी अभी मुझे पता चला गूगल से सर्च करके, ऑफ कोर्स, कि ये घर बूचर का होता है। बूचर मतलब जो मछली वगैरह बेचता है ना, उसका। ये देखो यहाँ पे ये भी लगा भी रखा है। ये कोई नए अपडेट में आया है शायद तक। फिर मैंने और चोरी की। मतलब यार चोरी तो आई लाइक अ लॉट। फिर मैंने थोड़ा आयरन पका लिया, बिकॉज आयरन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द स्टार्ट। कॉस्टली। मैं जल्दी से आयरन को स्मेल्ट करने रखा, और जब तक आयरन स्मेल्ट हो रहा था तब तक मैं गया और मैंने वही जो कि मैं काम करता हूँ, वापस से चोरी की। मतलब पीछे ही जंगल है पूरा, लेकिन मुझे जंगल से माइनिंग नहीं करनी। नहीं, मुझे तो इनका ये बांध तोड़ना है। तो बस तोड़ लिया मैंने इनका ये बाढ़ के पास की लकड़ियाँ। बस ये लकड़ियाँ तोड़ के ही मुझे चैन मिला। और ये विलेजर जो कि ज़्यादा बोल रहा था, हा? तो बेचारे विलेजर, भाई मैंने नहीं मारा उसको, वो खुद आत्महत्या कर ली उसने। मैं क्या करूँ यार? मैंने तो उसको बस ऐसा कहा कि भाई मैं उसका सामान थोड़ी चोरी कर रहा था भाई। फिर मैंने बनाई शील्ड, जो कि माइनिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी तक जितना माइनक्राफ्ट खेला है उसमें मुझे ये पता चला है कि अगर आप स्टार्ट दे रहे हो माइनक्राफ्ट को, और अगर आप कोई केव में एक्सप्लोर करने जाना चाहते हो, तो मतलब आर्मर आपके पास हो ना, ये मैटर नहीं करता। आपके पास एक शील्ड होनी इम्पोर्टेंट है सबसे, क्योंकि ना शील्ड आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों से बचा सकती है, जैसे कि क्रीपर के एक्सप्लोजन से, और स्केलेटन के हमले से भी बचा सकती है, और काफ़ी सारे मॉब से भी। फिर मैंने थोड़ा खाना बना लिया, और खाना बहुत धीरे बनता है यार क्राफ्टिंग टेबल में। इनको कुछ और अपडेट लाना चाहिए जिससे मतलब खाना भी नहीं, मतलब हर चीज़ जो है एकदम से तेज़ तेज़ बन जाए। फिर मैंने वहाँ से सारा सामान उठाया, फिर मैंने वहाँ केव ढूंढी, और पास में ही मुझे एक केव मिल गई, ये विलेज में ही। केव मिलने के बाद मैं केव में गया जल्दी से, और केव में जाने के बाद जो है मैंने काफ़ी कोशिश की आयरन को ढूंढने की, लेकिन मिला ही नहीं। बस ये स्टार्टिंग का जो ये आयरन है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये इसको ढूंढने में मेरे को 5 से 10 मिनट लगे होंगे। हाँ रियली, बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं आयरन मेरे को। बट एट द एंड मिल ही गया आयरन। आयरन को माइन करने के बाद में बस फिर मैंने यही चालू रखा, और
पहले मैंने रिस्पॉन्स सेट कर लिया अपना, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना प्रो हूँ। इस वजह से मैंने अपना यहाँ रिस्पॉन्स सेट किया ताकि मरने के बाद मैं वापस आ सकूँ। फिर मैंने बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे आयरन की माइनिंग की, लगभग 40 से 50 आयरन की जो है मैंने माइनिंग की। और उसी बीच में क्या हुआ, देखो मैंने पूरा आयरन माइन कर लिया है। अब मैं मतलब वापस से ऊपर जाने की कोशिश में हूँ। जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश में, ये देखो एक ज़ॉम्बी, पीछे से एक क्रीपर और उसी के पीछे एक एंडरमैन। वो देखो एंडरमैन, एंडरमैन मुझ पर भड़क गया और ही इज हिटिंग मी। मैं हाफ हार्ट में हूँ, अभी आप हाफ हार्ट देख सकते हैं, मैं सिर्फ हाफ हार्ट में बचा हूँ। कोई नहीं, मैं शील्ड से पीछे जा रहा हूँ ताकि मैं कवर्ड अप हो जाऊँ। और मैं पीछे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जैसे ही वो हिट कर रहा है, मेरे शील्ड की हेल्थ कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और मैंने एक ब्लॉक लगाने की कोशिश की, एक ब्लॉक लगा भी दिया, तभी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ। यार मेरी शील्ड टूट गई, और जैसे ही मेरी शील्ड टूटी मैं मर गया वहीं पे। और मेरे मरते ही बस, और अच्छा मैंने पहले ही दिमाग लगा लिया था कि यहाँ पे बेड लगा दिया, क्योंकि मुझे अपने हुनर का एक्सपीरियंस है कि मैं कितना प्रो हूँ और कितना अच्छा खिलाड़ी भी। तो मैं बस जल्दी से गया, मुझे पता ही था मैं कहाँ मरा हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं, पास में ही मरा था मैं। तो बस वहाँ जाके मैंने सारा का सारा सामान कलेक्ट कर लिया। सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया बाहर। बस मैं बाहर आया, जैसे ही मैं क्यू से बाहर आया तभी मैंने क्राफ्टिंग टेबल लगाई और सारा का सारा आयरन स्मेल्ट किया, जिससे मैं अपने लिए आयरन का आर्मर बना सकूं। ये देखो बंडल्स के अंदर देखो मैंने कितना कुछ स्टोर कर रखा है, जैसे मेरी इन्वेंटरी शॉर्ट हो जाए। देखो 50 आयरन की मैंने माइनिंग कर ली, और पहले से ही मेरे पास 16-17 आयरन है। देखो 16 आयरन पड़ा है मेरे पास। उसके बाद सारे के सारा जो आयरन कलेक्ट करने के बाद एक आयरन का आर्मर बना लिया। और उसके बाद मैं सारा का सारा सामान वहाँ से कलेक्ट किया था, तब तक शाम हो गई। तो इसलिए मैंने क्राफ्टिंग टेबल को कलेक्ट करने से पहले ही स्वीट ड्रीम्स लेने की सोची, क्योंकि नींद लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ करो ना करो, इट्स अ बैड टाइम, मतलब मुश्किल टाइम नहीं, बैड सोने का समय। फिर मैंने वहाँ से जो है क्राफ्टिंग टेबल कलेक्ट की, और फिर काफ़ी देर तक मैंने घूमा, और फिर मुझे विलेज के बहुत पास ही ये जगह मिली जो कि मुझे अच्छी लग रही थी अब रहने के लिए। वहीं पे मैंने अपना सारा का सारा जो सामान था उसे वहीं पे रखा, और अपने लिए जो आयरन का आर्मर बनाया था, जिसे मैं पहनना भूल गया था, उसे मैंने पहना। और नीचे मैंने 2 फर्नेस और ऊपर 2 चेस्ट, ताकि मैं थोड़ा चेस्ट में भी सामान। फिर देखो यहाँ पे मैंने जितना भी था, मतलब ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ पूरा का पूरा इसको पूरा प्लेन कर दिया मैंने। और देखो इसके अंदर मैंने थोड़ी वुड भी कलेक्ट की है पास के जंगल से, 2-3 स्टैक। और आपका होगा स्प्रूस कहाँ से आई तेरे पास? तो मैं जब है ना विलेज के साइड में गया था ना, क्या कहते हैं, पेड़ कलेक्ट करने, तो वहाँ पे एक टाइगा बायोम मिली मुझे, जहाँ से मैंने काफ़ी सारी वुड कलेक्ट की। और उसके बाद मैं चला गया था स्टोन माइनिंग पे, जिसके बाद मैंने काफ़ी सारा स्टोन माइन किया। और उसी बीच में एक ड्राउंड को मारने पे मुझे मिल गया ट्राइडेंट, और मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे ये कबस्टोन वगैरह पकाने के लिए भी रख दिया है। और इसके बाद में मैं अपना लास्ट गोल पूरा करूँगा, क्योंकि देखो आयरन का आर्मर मैंने बना लिया, विलेज मैंने ढूंढ लिया, अब बस द लास्ट वर्क बाकी है मेरा, जो कि है एक घर को सेटअप करना। तो बस जल्दी जल्दी मैंने सेटअप किया अपने घर को। मैंने काफ़ी देर तक सोचा, मतलब ये कहीं पे वीडियोस तो मैंने देखा नहीं, तो मैंने काफ़ी देर तक सोचा, लेकिन बन गया मेरा घर। देखना चाहेंगे आप? ये रहा मेरा घर। कैसा लगा वैसे आपको? मतलब रेट करना आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़। वैसे मैं आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ, वैसे छोटा ही घर है लेकिन टूर दे देता हूँ। नीचे चेस्ट और फर्नेस रखा है मैंने, यहाँ पे मेरा स्टोरेज वगैरह पकाने का जो भी है वो सब हो जाएगा। और जो ऊपर वाला कमरा है, मतलब देखो यहाँ पास से मैंने स्टेयर केस बनाया है,
और यहाँ जो ये ऊपर है, यहाँ पर है कुछ, आप देख सकते हैं, बेडरूम है मेरा। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। और बाय बाय गाइस।